तो ये अपना पार्ट 2 है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन को। वर्ष 1939 में जबलपुर में क्या होता है? कांग्रेस का 52वां अधिवेशन होता है। पहला अधिवेशन होता है 1885 में। 52वां अधिवेशन कहाँ पर होता है? जबलपुर में, ये ध्यान रखना है। मैं सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने किसको पराजित कर अध्यक्ष बने? तो उन्होंने पराजित किया था जबलपुर में हमीदुल्ला खां को। रतलाम जिले से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता कौन थे? रतलाम जिले से पूछ रहा है वो। तो रतलाम जिले से आते हैं स्वामी ज्ञानानंद या ज्ञानानंद। ठीक है। वर्ष 1935 में प्रदेश के किस जिले में प्रजा परिषद का गठन किया गया? तो किस जिले में किया गया था? रतलाम में। और रतलाम से कौन आते हैं? अपने स्वामी ज्ञानानंद। निम्नलिखित में से किस घटना को महाजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है? तो वो थी अपनी सोहाबल का नरसंहार। पंजाब मेला हत्याकांड प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? पंजाब था ना, वो मध्य प्रदेश में पूछना चाहता है किस जिले से संबंधित है? तो वो था अपना खंडवा। निम्नलिखित में से किस घटना को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है? तो वो था अपना चरण पादुका का गोलीकांड। ठीक है। वर्ष 1930 में जबलपुर के किस के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई? तो आपको पता वो दो व्यक्ति थे, एक थे अपने द्वारका प्रसाद मिश्र और एक थे सेठ गोविंददास। तो उपरोक्त में से दोनों। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का आरंभ हुआ। तो जंगल सत्याग्रह का आरंभ कब होता है? तो वो होता है अपना 1930 में। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से होता है? ठीक है, तो इसका आरंभ कहाँ से होता है? वो होता है अपने बैतूल से। निम्नलिखित में से किस बेगम ने मोती महल एवं मोती मस्जिद का निर्माण कराया? तो बेगम के बारे में पूछा। मोती महल और मोती मस्जिद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, MPPSC ऐसे ही क्वेश्चन को पूछता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर जहां बेगम ने। निम्नलिखित में से कौन भोपाल की प्रथम महिला शासका थी? प्रथम पूछ रहा है, अपन ने 8वीं पहले पढ़ा था उसमें पार्ट 1 में, उसमें प्रथम पूछा है भोपाल की। तो प्रथम भोपाल की शासका थी, वो थी कौन? कुदुसिया बेगम। निम्नलिखित में से किस बेगम का महल शौकत महल के नाम से जाना जाता है? तो कोई किसका जाना जाता है? शौकत महल के नाम से जाना जाता है। तो अपनी सुल्तान जहां बेगम का महल जाना जाता है। 1857 की क्रांति में महू छावनी से नेतृत्व किसने संभाला? महू आप जानते हैं जहाँ से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। आप जानते हैं उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो यहाँ से कौन आता है? यहाँ से आते हैं शहादत खां। अब निम्नलिखित में असत्य विकल्प को छांटना है। तो इसमें आप देख रहे हैं असत्य विकल्प कौन सा है? गिरधारी बाई झांसी से नहीं आती हैं, ये मध्य प्रदेश से ही संबंधित थी। इसका नाम झांसी उत्तर प्रदेश में आता है। सिंधिया वंश के किस शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया? तो आप जानते हैं जैसे कि उनके शासक थे वो थे दौलतराव सिंधिया, उन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। ग्वालियर की संधि कब हुई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और संधि हुई थी 1817 में। वर्ष 1818 में मंदसौर की संधि किसके मध्य हुई? 1818 पूछा और 1817 में ग्वालियर में संधि होती है। और 1818 में किसके मध्य संधि होती है? तो वो होती है होलकर एवं अंग्रेजों के मध्य। होलकर कहाँ से संबंधित हैं? तो ये अपने इंदौर से संबंधित है। भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? किसके रूप में कह रहा है? भारत में मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं जैसे कि जेल पैडी में आया हुआ भी है 2017 में। तो इसका उत्तर होगा यशवंतराव होलकर। रानी अवंतीबाई कहाँ की शासक कहाँ से संबंधित हैं? तो रानी अवंतीबाई अपनी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के रूप में विख्यात हैं। 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा ने निम्नलिखित में से कौन सी कला रूप को प्रेरित किया था? ठीक है, तो उसमें आ जाएगा अपना महेश्वरी साड़ी। किसने किया था? रानी अहिल्याबाई होलकर
रामगढ़ से संबंधित हैं ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया थी, चंदेरी साड़ी, जो चंदेरी और क्षेत्र है वहाँ पर किसको प्रेरित किया इन्होंने। निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? इंदौर के आप नहीं जानते हैं, इंदौर पर शासन करते थे अपने होलकर। सिंधिया ग्वालियर पर। मराठा आप जानते हैं शिवाजी राजे भोसले जो मालवा वाले क्षेत्र पर। सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है वो, तो आपको याद रखना सिहोनिया मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। राजा भोज ने भोपाल शहर को नाम दिया पर भी शासन किया। राजा भोज आप जानते हैं जैसे कि धार पर इन्होंने शासन किया था, ठीक है, और इंदौर पर किया था। तो ये दो उत्तर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं पेपर में आया हुआ है। शहर सलीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी एवं सलीमन से अपना नाम मिला है, वह निम्न में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, सलीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी सलीम से नाम मिला है। तो उन्होंने किसका दमन किया था? आप जानते हैं जैसे कि ठगी गतिविधियाँ हो रही थी बहुत व्यापक रूप से, जैसे कि पहले नमक पर भी उन्होंने कर लगाना प्रारंभ कर दिया गया था, और अनेक प्रकार से व्यक्तियों को जैसे कि अनेक प्रकार की खाद्यान्न वस्तुओं में कमी कर देना, ऐसी कमी की जा रही थी। जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में क्या थे? तो जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में कौन थे? अफगान थे। अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान इनका नाम जाना था। तो अफगान दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में, ठीक है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं है? तो आप जानते हैं परमार वंश का शासक कौन नहीं है इनमें से? गंगेदेव नहीं है। MPPSC 2017 प्री का क्वेश्चन, गंगेदेव किस वंश का शासक था? तो अपने दो गंगेदेव थे, वो किस वंश के शासक थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप जानते हैं जैसा कि जेजापूती के चंदेल गंगेदेव संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ? चंद्रशेखर आज़ाद का, तात्या भील का, दोनों का होता है। तो अपन इसमें लगा सकते हैं उपरोक्त में से दोनों 12 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है? मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। स्थान सबलगढ़ भी मुरैना में पड़ता है और सिहोनिया अपन पहले ही पढ़ कर आए हैं, दोनों उसमें पढ़ते हैं, लेकिन कौन सा जाना जाता है? तो वो है सिहोनिया। दिलवार खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और में अपनी राजधानी की स्थापना की। किसने? दिलवार खान ने, मालवा में, ठीक है। तो मालवा की दिलवार खान कहाँ पर बनाई गई राजधानी? मांडू, जो कहाँ पड़ता है? धार में। शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए? तो शहडोल जिले में जब जाते हैं तो सिक्के पाए जाते हैं। किसके सिक्के पाए जाते हैं? आप जानते हैं इसको, कनिष्क के, जो कुषाण वंश का था। इनमें से कौन से शहर में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय शहरीकरण की दूसरी लहर के दौरान अवंती राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया? ठीक है, तो बताना कौन ने किया था कार्य? तो आप जानते हैं अवंती राजधानी, अवंती के उज्जैन। नौखंडा महल का निर्माण किस शासक ने किया? ये MPPSC 2019 का जो प्री था उसमें क्वेश्चन आया गया है ऐसा, ठीक है। तो नौखंडा महल का निर्माण किसने किया? तो अपन इसमें लगाएंगे कीर्तिपाल ने। तो महान योद्धा थे तात्या टोपे, उनके साथ विश्वासघात किसने किया था? तो उनके दोस्त थे, उन्होंने विश्वासघात किया, जो मानसिंह थे, जो नारवर से संबंधित थे। सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा शासक कौन हैं? तो आप जानते हैं जो कि उन्होंने स्थापना की थी, वो इसके शासक वो थे राणोजी राज और सिंधिया। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में असत्य कथन को चुनना है अपने आप को। तो अपन इस वीडियो को सरल में बनाना चाहते हैं, इस कारण मैं इसमें सीधे आपको OT का उत्तर दे रहा हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल के नवाब अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में लड़े थे। मध्य प्रदेश के गोंड राजाओं की नवाब राजधानी रामनगर के निर्माता कौन थे? ठीक है, तो बताना गोंड राजाओं की राजधानी थी, उसके निर्माता कौन थे? तो वो थे हृदय शाह। मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया था। आप जानते हैं जैसा कि मांडू के शासक का 1562 में युद्ध होता है जिसमें वो पराजित होते हैं। तो किसने पराजित किया था, आप उसको जानते ही होंगे।
मैं चाहता हूँ उसको नहीं बताया जाए, छुपाया जाए एक क्वेश्चन को। किस शासक ने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया था उसके बाद अवंतीनाथ की उपाधि धारण की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी? वो थे जयसिंह सिद्धराज। मौर्य युग में मालवा का पश्चिम भाग अवंतिका कहलाता था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग अकरा कहलाता था, जिसकी राजधानी थी। अकरा की राजधानी पश्चिमी, आपने को पता होगा, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और पूर्वी भाग जो अकरा था ना, उसकी राजधानी बताना है, अकरा की राजधानी। तो इनका हो जाएगा अकरा की राजधानी विदिशा थी। ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, जो कि भोपाल के जस्ट ऊपर ही है। नरेश मंथाता का पुत्र जिसने गंधर्वों को हराया, तो उसका पुत्र कौन था? तो वो था पुरुकुत्स। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म बाबरा जिले में हुआ था, जो आप जानते हैं, 23 जुलाई 1907 को हुआ था। अमझेरा रियासत का संबंध है, अमझेरा रियासत है, उसका संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना चंद्रशेखर आजाद का जन्म, सॉरी मैं गलत बोल गया, उसका उत्तर था 23 जुलाई 1906। अमझेरा रियासत का संबंध है, तो अमझेरा रियासत का संबंध धार से है। यशोवर्मन ने किस सूर्ण शासक को पराजित किया? यशोवर्मन ने अपने शासक इनमें किसको पराजित किया था? आप जानते हैं मेहरकुल को। ये गलत जोड़ी को पहचानना है। तोमर मांडू, यशोवर्मन मालवा, उज्जैन शको, चंदेल बुंदेलखंड। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा अपना? उज्जैन पर शको ने शासक नहीं किया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। 1818 तक मालवा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी थी। तो मालवा की राजधानी क्या थी इस अवधि के दौरान? 1818 की बात कर रहा है, तो उसकी हो जाएगी महेश्वर। भोपाल में गौहर महल 1816 में डॉट के अंतर्गत आता है। तो गौहर महल तब किसके अंतर्गत आता है? नवाबों के अंतर्गत आता है। भोपाल की युद्ध 1737 में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया? तो पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था? हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। इनमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया? तो इसमें से किस राजा थे जिसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया? तो आप जानते हैं, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश से संबंधित हैं, इन्होंने राजधानी किसको बनाते हैं? विदिशा को। और जिनके पूर्वज से जो उज्जैन से संबंधित थे, इसके क्वेश्चन पूछा गया है। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ? तो वो हुआ था धार का किला। जबलपुर सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो जबलपुर सत्याग्रह था वो 1923 में प्रारंभ होता है। इस क्वेश्चन को अपन करीब 2 बार लगा चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, पेपर में आया हुआ भी है। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन थे? तो बाज बहादुर थे जो अपने अकबर के समकालीन थे। इसके बाद अपन देखते हैं 53वां क्वेश्चन। मांडू का शासक अपना हुआ किस जिले में अशोक ने शिलालेख पाए गए? अशोक के शिलालेख थे वो किस जिले में पाए गए? तो आपने पढ़ा हुआ एक क्वेश्चन दतिया से, तो दतिया पाए जाते हैं। गोविंद दास एवं पंडित हरि प्रसाद द्वारका के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? ये क्वेश्चन पेपर में मैंने 2 बार पढ़ लिया, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एमपी के दरमियान। तो जबलपुर से 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा डॉट में स्थानांतर कर दी गई थी। 1818 में किनके द्वारा की गई थी स्थानांतरित? तो वो थे अपने मल्हर या मल्हार राव होलकर। परमार के परिवार को डॉट द्वारा स्थापित किया गया था। तो परमार थे, उनके परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राष्ट्रकूटों द्वारा। भोपाल के तृतीय नवाब कौन थे? तो भोपाल के तृतीय नवाब थे फैज मोहम्मद खान। खजुराहो का उल्लेख डॉट के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? वो थी अपने अलबरूनी, जो कि एक लेखक था, बाहर से आता है। वो लिखता है किताब उल हिंद, जिसमें 138 देशों का वृत्तांत मिलता है। अलबरूनी डॉट ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की। तो दूसरी शताब्दी थी, उस समय पर मालवा पर कौन विजय प्राप्त कर रहा था? उस समय थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। अपन को पता है पुष्यमित्र सिंह, जो कि 70, 72, 73 के करीब थे।
तो गौतमीपुत्र सतकर्णी होगा। देवास की पवार रियासत की स्थापना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी अपनी, आप जानते हैं जैसे कि 1728 में। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी यहाँ पैदा हुई थी। कहाँ पैदा हुई थी उनकी पत्नी? आप जानते हैं इसको, तो वो विदिशा में हुई थी। तोमर और राजपूत राज की राजधानी, तो तोमर और राजपूत राज की राजधानी मांडू थी। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भिंड पर शासन किया था ने। भिंड पर शासन किसने किया था? तो आप जानते हैं इसका उत्तर राजा शिशुपाल थे, उन्होंने भिंड पर शासन किया। युद्ध जो इंदौर, नागपुर, रीवा तत्कालीन राज्यों में ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था, कौन सा युद्ध था? आप जानते हैं इस युद्ध को, जो तृतीय आंग्ल मराठा के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रसिद्ध युद्ध है। कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। शुंग शासक था, उसने सांची का स्तूप नष्ट किया था, जो आप जानते हैं पुष्यमित्र शुंग ऐसा करते नहीं थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो पुष्यमित्र शुंग से ही संबंधित हैं, पुष्यमित्र शुंग ही थे, उन्होंने सांची का स्तूप नष्ट कर दिया था। वो राजवंश जिसका तीसरी शताब्दी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। तीसरी शताब्दी के दौरान किसका नियंत्रण था? वो था अपना शातवाहन का। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से डॉट का शासन था। तो किसका शासन था? उसमें शासन था अपने गौड़ों का। आप जानते हैं पूर्वी भाग में गौड़ों का शासन था। इसकी राजधानी भी पढ़ चुके हैं अपन, जैसे कि पश्चिम में उज्जैन थी, तो पूर्व में अपने विदिशा पड़ी है। बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है? तो वो कहा था फूलबाग। अंतिम होलकर का नाम है, अंतिम होलकर उसका नाम था अपने यशवंत राव। होलकर मूल रूप से हैं, होलकर आप जैसे जानते हैं, होलकर मूल रूप से सिंधिया थे या कौन थे? तो सिंधिया तो ये बनते हुए जाते हैं, मराठों में से लेकर हैं। सिंधिया हुए, होलकर हुए और पेशवा हुए, ठीक है। ये मराठा थे जो बाद में होलकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। तो इनका उज्जैन में किसका शासन था? आपने देखा राजा विक्रमादित्य उज्जैन के पराक्रमी व्यक्ति होते हैं। तानसेन के दरबार में रहते थे, आप जानते हैं। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। तो अपन इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि MDH TMD मार्श फोर्ड। तो इससे अपन 9 की नोस्ट के जो अकबर के 9 दरबारी कवि थे उनको याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया? तो मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद किया था? वो थे अपने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। निम्नलिखित में कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? तो वो था अपना धार। निम्नलिखित में कौन सा शहर कभी बुंदेलों की राजधानी हुआ करता था? बुंदेलों की राजधानी आप जानते हैं, ये हुई थी अपनी ओरछा बालाजी। विजय के यशोवर्धन स्तंभ डॉट में स्थित हैं। यशोवर्धन स्तंभ किस में स्थित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अपना सौंधानी। देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी डॉट थी। तो अहिल्याबाई के इस अनुसार होलकर की राजधानी क्या थी? इंदौर थी। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन किसने बनवाया था? इस्लाम नगर की बात कर रहा है, तो इस्लाम नगर में कौन बनवाएगा? दोस्त मोहम्मद खान, जो अफगान थे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान होती है, इसकी पहचान अपने को किससे होती है? इसकी पहचान होती है अपने को उज्जैन से। देवास डॉट द्वारा बसाया गया। देवास किसके द्वारा बसाया गया था? तो वो थे अपने तुकोजी राव और जिवाजी राव पराई यूनिवर्सिटी से ले जिवाजी राव यूनिवर्सिटी, जो ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से प्राप्त होता है? तो वो होता है अपने आप को मौर्य काल से। प्राचीन काल के मैकाल क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मैकाल की बात कर रहा है, तो मैकाल को किस नाम से जाना जाता है? आपने पढ़ा होगा मैकाल के बारे में, जो अमरकंटक वाले क्षेत्र में आता है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं, दोनों अलग अलग रास्ते हो जाती हैं। यशोवर्मन किस वंश का पराक्रमी शासक था?
तो यशोवर्मन थे वो अपने किस वंश से संबंधित थे? वो थे चंदेल वंश से। तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, ये अपने गाँव सीपरी में दी गई थी। उनको फांसी दी जाती 18 अप्रैल 1859 को। राजधानी प्राप्त करने के पश्चात अहिल्याबाई द्वारा किसको सेनापति बनाया गया? तो अहिल्याबाई थी, उनके द्वारा किसको सेनापति बनाया जाता है? वो थी अपने तुकोजी होलकर। अहिल्याबाई अनन्य भक्तियाँ। अहिल्याबाई किसके भक्त थीं? आप जानते हैं जैसा कि वो भगवान शिव की पूजा करती थीं। सन 1817 में ग्वालियर की सहायक संधि के द्वारा सिंधिया रियासत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई। उस समय राजगद्दी पर आसीन थे। उस समय राजगद्दी पर कौन आसीन थे? दौलत राज सिंधिया महादजी सिंधिया द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठाया गया? तो वो बैठाया जाता है 1772 में। अहिल्याबाई होलकर परिवार द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो वो शासन करती हैं कितने वर्ष तक करती हैं? 30 वर्ष तक। महारानी कमला देवी किस राजवंश की शासका थीं? तो कमला देवी किस वंश की शासका थीं? गौड़ वंश की शासका थीं। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी से नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था? तो वो किसके वंश में समय था? वो था अपना किस शताब्दी में था? 3री से 4थी शताब्दी में। नापदा टोली जो कि प्रसिद्ध है पुरातात्विक स्थल, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं जैसे कि नापदा टोली है अपना, वो अपना ताम्र पाषाण संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अब ये अपना बचता है क्वेश्चन, मृत्युंजय कर्ण की जन्मस्थली है। तो मृत्युंजय कर्ण की जन्मस्थली कहाँ पर है? कुतवार। मुरैना में किस नदी पर? आसन नदी पर। बाबर ने अपने विजय अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं किया था? तो उसने विजय की थी ना, उस टाइम उसने भोपाल पर अधिकार नहीं कर पाया था। पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया? तो पेशवा बाजीराव ने सिंधिया को बुरहानपुर से ग्वालियर तक का क्षेत्र दिया। गुप्तोत्तर काल में निम्न में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शुद्ध प्रकृति से दास नहीं है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वो थे अपने मेधातिथि ने। गुप्तोत्तर काल में हर्ष और पुलकेशन के बीच किस नदी पर युद्ध होता है? वो थी अपनी नदी आप जानते हैं नर्मदा नदी के तट पर। कल्हण की रजत रंगणी की रचना हुई। कल्हण जो कि प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने रजत रंगणी लिखी है। उसमें क्या है? एक राजनीति के बारे में पता चलता है उस टाइम की। तो ये लिखी कब जाती है? 12वीं सदी में लिखी जाती है। मोहम्मद गौरी ने कब ग्वालियर पर आक्रमण किया? उससे दिल्ली सल्तनत मिला लिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसने उस पर आक्रमण कब किया था और कब मिला लिया था? तो वो मिला लेता है 1194 में। शेरशाह ने मालवा पर अधिकार कर किसी वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो शेरशाह ने किसे नियुक्त किया था? वो थे अपने शुजात खां को। अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को हराकर किसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया? तो किसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था? तो वो जाते हैं अपने इसमें इब्राहिम लोदी ने। होलकर एवं सिंधिया के राज्य के क्षेत्रों को पहचाने। तो उन्हें क्षेत्र को पहचाना है होलकर और सिंधिया गए। तो वो थे अपने क्षेत्र को अपने पहचान कर। इसका उत्तर हो जाएगा वाह। होलकर ने अपनी राज्य इंदौर और सिंधिया ने अपना राज्य ग्वालियर में स्थापित किया। निम्नलिखित राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित कौन नहीं है? वो थे अपने प्रतिहार। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो संबंधित था अपना चंद्रशेखर आजाद। खजुराहो निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक राजधानी थी? खजुराहो आप जानते हैं जो चंदेल शासकों के लिए प्रसिद्ध है, जो जेजा खूती के चंदेलों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के 16 महाजनपदों मध्य प्रदेश में कितनी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2 थी, आपको पता है, उज्जैन, अवंती और महिष्मती। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का महाभारत में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? महाजनपद के बारे में पूछ रहा है। तो किसने लड़ा था? दर्शान भी थी, वत्स भी थी और काशी। जो पांडवों की तरफ से लड़ती है दर्शान, वत्स और काशी। हेलियोडोटर मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? तो वो किस वंश से संबंधित है? हेलियोडोटस किसके दरबार में आता है?
आप जानते हैं जैसे कि वो विष्णु भगवान के उपासक थे, उनके दरबार में वो आता है। 100 इसका उत्तर हो जाएगा अपना शुंग वंश के शासक थे। गरुड़ वाहक उसका वो था, उनका ध्वज के रूप में प्रसिद्ध। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के कहाँ से मिलते हैं? मालवा क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो वो अपन को प्राप्त कहाँ से हुए? वो सिक्के थे अपने, वो अपन को मिलते हैं भूमक वाले क्षेत्र से। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का उल्लेख नासिक गुहालेख में मिलता है? तो वो मिलता है अपना किसमें? नर्मदा घाटी में मिलता है। ये पूर्वी मालवा का आकार मिलता है, पश्चिमी मालवा तो सभी में मिलता है। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश पिम कैटफिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ? तो अपन ने देखा कि पिम कैटफिशेस का सिक्का अपन को विदिशा से मिलता, विदिशा बासे पिम कैटफिशेस, जो एक कुषाण वंश का संस्थापक था। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख से में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश का कहा गया है? तो वो कौन सा था? तो उसमें कहा गया शूपिया में। शूपिया अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो वो था अपना रीवा से। मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेख में किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो वो तूमैन में बताया गया है। कुमारगुप्त के काल में मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया है? तो सूर्य मंदिर का निर्माण का जिक्र किस में किया गया है? जो अपने मंदसौर में है, दशपुर। निम्न में से किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त होते हैं? पूर्वी मालवा वाले क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। वो थे अपने चंद्रगुप्त द्वितीय अभिलेख। गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह है? जो मैंने पहले ही बता दिया, तो आप इसको समझ गए। गरुड़ किस वंश का है? तो अपना गुप्त वंश से संबंधित है गरुड़, जो कि विष्णु भगवान का वाहक है। गरुड़ एक गरुड़ पुराण है, इसमें विष्णु भगवान के बारे में लिखा गया है। मध्य प्रदेश में एरन तथा विदिशा से किस गुप्त शासक नाम का सिक्के मिलते हैं? तो अपन को यहाँ से सिक्के मिलते हैं रामगुप्त के। मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंदी यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के मिलते हैं? तो वो मिलते हैं बालाघाट से। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो किस वंश की राजधानी थी? वो थी अपनी किसकी? नागवंश की। पुराणों के अनुसार बताया गया है। प्राचीन कालीन धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो वो लेख था अपना कौन सा? मंगाई लेख। किस शासक की मृत्यु के पश्चात ऐसा कहा गया कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? तो वो शासक आप जानते हैं, बहुत विद्वान शासक थे, राजा भोज। परमार वंश के राजा भोज द्वारा निर्मित स्थानों में शामिल हैं, तो आप जानते हैं जैसे कि उन्होंने दोनों बनाए थे, भोजसर और सरस्वती मंदिर, और संस्कृत विश्वविद्यालय, तीनों बनवाए थे। 124 का उत्तर हो जाएगा अपने 1857 के विद्रोह में आगरा में अंग्रेजों की शरण आगरा में किसने ली थी? तो सिंधियाओं ने ली थी। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? कुंवर चैन सिंह आप जानते हैं जैसे कि सीहोर वाले क्षेत्र से आते हैं, जो नरसिंहगढ़ के पास पड़ता था पहले। तो उसमें नरसिंहगढ़ से संबंध जो 24 जून 1824 में युद्ध लड़ते हैं और कहते हैं कि जब उनसे जनरल मेडक द्वारा तलवार मांगी जाती है तो वो उसको तलवार के बदले कहते हैं कि क्षत्रिय के कभी उसके स्थान कोई नहीं ले सकता और उसकी जो तलवार रखने की जगह है वो कभी खाली नहीं होती। तो इस प्रकार से वो युद्ध में मेडक से लड़ते हैं और आपसी में उसको भयंकर टक्कर देते हैं और वहाँ पर पहले शहीद होने का गौरव उनको प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश के कौन सा क्षेत्र था जहाँ विद्रोह हुआ था सबसे पहले? अपनी जगह नीमच कहाँ पड़ता है? तो आप जानते हैं महाकौशल वाले क्षेत्र में। 1857 में के विद्रोह में होशंगाबाद के नेतृत्व किसने संभाला? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो थे अपने दौलत सिंह ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में इंदौर की सेना का नेतृत्व किसने संभाला था? तो वो था अपने शहादत खान ने। गणराज्य या गड़ा राज्य के किस शासक को उसके सिक्कों में पुलत्स वंशी कहा गया है? तो वो किस में कहा गया था? संग्राम शाह
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने पंजाब मेल हत्याकांड को अंजाम दिया था? तो कौन सा क्रांतिकारी था? तो आप देखेंगे देव नारायण तिवारी, लिख कर रख लो इसको, दलपत राव, यशवंत सिंह। 1930 में के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप जानते हैं इसको, दुर्गाशंकर मेहता ने। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेंधवा में आदिवासियों ने विद्रोह किया था? तो वो थे, आप जानते हैं, जैसे कि किसने किया था? भीमनायक ने। महमूद गजनी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। गौरी ने किया था 1194 में। और गजनी आता है तो एक आक्रमण कब करता है? 1021 में। निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी? तो किस शासक ने की थी? आप इसको जानते हैं, वो थे अपने वीर सिंह बुंदेला। बुंदेला राजवंश के किस शासक ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया था? तो बुंदेला शासक की बात कर रहा है, तो कौन से थे वो? इसने कराया था, वो थे अपने हृदय शाह। बघेल राजवंश के किस शासक ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी? बघेल वंश का संबंधित है और हुमायूं की मदद करता है वीर मानसिंह ने। चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर किस मुगल बादशाह ने आक्रमण किया था? बाबर ने किया था। मंडला किले में किसने राजेश्वरी की स्थापना कराई? तो वो कराई थी अपनी, आप जानते हैं, राजा नरेंद्र शाह ने। निम्नलिखित में से किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना? तो उसने किसको हराया था? रानी दुर्गावती को। महान मौर्य शासक अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? अशोक के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि अपन को उसको अपन दोषी दिमाग में आएंगे अपने, मस्की और गुर्जर आएगा लेकिन नाम नहीं आएंगे, तो अपन को उसको नाम को ध्यान रखना है। सारो मारो पान गुड़ाड़िया गुर्जरा, ठीक है। सभी से मध्य प्रदेश में गौड़ वंश का अंतिम शासक था। कौन था गौड़ वंश का अंतिम शासक? नाहर शाह। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? आप जानते हैं इसको, कौन थे वो? सामंत सेन, जो कश्मीर में करते हैं। लोहा युग के दूसर चित्रित मृदुखंड कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो अपने आप को होते हैं मुरैना और भिंड से। निम्नलिखित कौन सा अभियान शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक है? तो वो था अपना रायसन अभियान। मध्य प्रदेश से झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो मध्य प्रदेश से झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अपने देवदास गांधी ने। पन गुड़ारिया से निम्न में से क्या प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त होता है अपने आप को यहाँ से शिलालेख। मंदहता नगरी ओंकारेश्वर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करता है वो, कौन करता है? राजा मुचकुंद। गौड़ राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। गौड़ राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन होता है? तो वो अपने होते हैं, गौड़ राजवंश थे उसके सबसे प्रसिद्ध शासक संग्राम शाह। मौर्य वंश के पश्चात विदिशा पर किस वंश का शासक हुआ? आप जानते हैं, मौर्य वंश के पश्चात सीधे शुंग वंश आते हैं, पतंजलि पुष्यमित्र संघ। तो इस प्रकार से अपन ने 150 सी ओटी मात्र 34 मिनट में लगाई। तो ये बहुत अच्छी थी अपनी ओटी की वीडियो, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, बस आपको मेरी आवाज़ और कंटेंट में दिक्कत है और आपको इतनी ओटी मिली है तो ये लाजवाब थी, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और जैसा कि MPPSC ने आपको निराश किया है, आपके पेपर को बढ़ाकर 20 जून कर दिया है, तो इसके लिए आप और अच्छी मेहनत कीजिए और अच्छे अंक लाइए। थैंक्स ऑल फ्रेंड। मेरी